हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं मेरे भाइयों आप सभी दोस्त। रोजाना खेलते हो? तो बढ़िया हैं आप सभी दोस्त मेरे। चलिए जल्दी से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, वॉइस वगैरह बता दीजिए। ओके ओके ओके, तो वॉइस वगैरह जो है मेरे भाइयों सब क्लियर है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सभी दोस्त आ जाइए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो वगैरह जो है वो शेयर कर दीजिए। हम अपनी क्लास जो है वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि टॉपिक वाइज अपनी क्लास जो है वो चल रही है। ठीक है, तो कल क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था, उसके आगे अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। ओके ओके, तो जल्दी से क्लास वगैरह शेयर कर दें अपने दोस्तों वगैरह के साथ, सभी के साथ। तो चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आज की क्लास का है, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, बाकी बेसिक चीज़ें जो हैं वो सब आपको मालूम है। बस एक चीज़ आपसे स्टार्टिंग में मैं कहना चाहूँगा कि इतना याद रखिए, जो जो भी मैं इस स्क्रीन पे आपको लिखवा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। क्यों? क्योंकि ये जितना भी कंटेंट मेरे भाइयों आपके लिए ला रहा हूँ कंटेंट, ये सब PYQ बेस्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड जो है ये सारा कंटेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आए हैं और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो मेरे ऊपर यकीन रख के जो जो लिखवा रहा हूँ उसके नोट्स जो हैं वो अच्छे से बना लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आज की क्लास के। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज वन ऑफ द 16 महाजनपदाज इन प्री मौर्यन पीरियड। मौर्य टाइम पीरियड में मेरे भाइयों महाजनपदा जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, महाजनपदा मेन रोल प्ले करते हैं। रोहित शर्मा मोटिवेशंस, गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो महाजनपद नहीं है। टोटल कितने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टोटल। तो टोटल आ जाते हैं मेरे भाई 16। ठीक है, टोटल आ जाते हैं 16 महाजनपद, और उनमें से नहीं है कौन सा, वो है कलिंगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, कलिंगा जो है वो एक महाजनपद नहीं है। पर आप बोलोगे सर कलिंगा है क्या? कलिंगा उस टाइम का एक स्टेट था। ठीक है, कलिंगा उस टाइम का एक स्टेट था जिसका युद्ध हुआ था कलिंगा वर्सेस, किसके बीच में हुआ था, याद करो जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलिंगा और अशोका के बीच में युद्ध हुआ था 261 BC में, जिसमें कि दे धड़ाधड़ इधर से उधर मुक्के चले थे। ठीक है, एक तरफ के अशोक था, दूसरी तरफ कलिंगा स्टेट वाले थे। अशोक जो था वो तो डेफिनेटली पावरफुल था। कलिंगा वाले बोले भाई हम चाहे पावरफुल नहीं हैं पर हम कम नहीं हैं। वो भी सामने से आगे अपने हथियार औजार लेके दे तेरी चल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मुक्के चुक्के चल रहे हैं। ठीक है, जो लात घूसे होते हैं सब चल रहे हैं। पर अंत में बाजी कौन मार गया? अशोक जो है वो बाजी मार गया। और इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है कि अशोका की लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो है वो क्या था। तो कलिंगा का जो युद्ध था, कलिंगा वॉर, ठीक है, कलिंगा वॉर जो थी वो अशोक की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। क्लियर? फिर इस वॉर के बाद क्या हुआ था कि अशोक जो है वो बुद्धिज्म की साइड पे चला गया था, उसने बुद्धिज्म अपना लिया था, धम्म की स्थापना कर दी थी। वो फिर बोलता कि भाई अब हम बनेंगे सन्यासी, अब हम युद्ध याद नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें माना जाता है कि 10,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जो हैं वो चली गई थी। क्लियर? अशोक इसके बाद बन गया सन्यासी, बाबा बन गया, बोलता अब हम इस मोह माया से दूर हैं। चलिए, तो इसके सिवा 16 महाजनपदों की बात कर रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले जो है वो महाजनपद लिख ही लेते हैं। ठीक है, 16, तो हेडिंग डाल लीजिए 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद लिख लो जल्दी जल्दी से। बस एक बार ना इनको याद रख लो दिमाग में कि हाँ ये हैं, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट याद रख लो कि ये जो है महाजनपद हैं। ठीक है, अंगा ये कहाँ पे है? बिहार में है। क्लियर? दूसरे नंबर मगध। मगध याद रखिएगा, मगधा याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बिहार में है। मैं मगध आपको आगे कवर करवा दूंगा। ठीक है, मगध, बाजी, फिर फोर्थ नंबर पे है माला, पाँचवें नंबर पे है काशी। ठीक है, लिख लो यार, यूपी में है, ये भी यूपी में है, ज़्यादा जो है वो यूपी और बिहार में है। ठीक है, 6 नंबर पे लिख लो कौशाला। इनको रटने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाइयों, आपको बस सिंपल याद रखिए, नाम याद कर लो एक बार, आंखों से सामने से निकाल लो, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, इसी टाइप का जो है वो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो फिर 7 हो गए। 8वें नंबर पे लिखिए शेदी, लिख लीजिए। 9th नंबर पे लिख लो कुरु।
10th नंबर पे लिख लो पंचाल। इनमें में जो इंपॉर्टेंट है मैं वो भी आपको बता दूंगा, जो याद रखने की जरूरत है बस वो ही कर लीजिएगा, ठीक है। शौसेना 12th नंबर पे है मत्स्य। नोट्स जो है मेरे सभी भाई बनाएंगे साथ साथ में नोट्स सभी भाई बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो ऑलमोस्ट आपकी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे और आपका एग्ज़ाम जो है वो फोड़ेंगे डेफिनेटली, ठीक है। गंदारा हो गया, और फिर एक 16 नंबर पे है कंबोज। क्लियर। बस ये जो है ये 16 महाजनपद हैं, ये याद कर लीजिए, सिर्फ नाम इनके याद कर लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार देख लो आंखों से। एक नंबर याद करना है, अंगा इंपॉर्टेंट है, मगध, बाजी, कोशी ठीक है। फिर गंधारा, कंबोज, कुरु और अवंती। क्लियर। ये कितने हो गए, 6 7 8, बस ये 8 जो हैं ये दिमाग में रख लो, बाकी आप छोड़ दो, ठीक है। क्लियर। ये चीज़ याद रखना मेरे भाइयों, फिर से बोल रहा हूँ, जो भी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ चीज़ें वो इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। क्लियर। अरशद जुड़ चुके हैं, सियालाजादा अमीरी, भाई नाम यार थोड़ा सा मेरे को लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो वेलकम है मेरे भाइयों आपका भी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अर्ली ऋग्वेदिक सोसाइटी। अर्ली ऋग्वेदिक और जो पोस्ट ऋग्वेदिक या जिसे हम लेटर ऋग्वेदिक कहते हैं, वो सब हमने जो है वो कल कवर कर लिया था मेरे भाइयों, याद है ना, बता दिया था सब। बट आज ये क्वेश्चन फिर गलत नहीं होना चाहिए आपका। तो चलो पढ़ते हैं इन्होंने भाई क्या क्या बताया है, पॉइंट्स क्या क्या बताए हैं, बट हमें बताना किसके बारे में है, ऋग्वेदिक के बारे में, जो करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, नॉट करेक्ट लिखा है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने लिखा है चाइल्ड मैरिज एंड सती वाज हाईली प्रेवलेंट, ठीक है। चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा जो है वो मोस्ट कॉमन थी। प्रेवलेंट का क्या मतलब होता है, प्रेवलेंट देख के घबराना नहीं है, इसका मतलब होता है मोस्ट कॉमन, ठीक है, जो आम थी। तो क्या बताइए मेरे को जल्दी से कि अर्ली ऋग्वेदिक में चाइल्ड मैरिज होती थी कि नहीं होती थी। दूसरा पॉइंट है मोनोगैमी वाज जनरली प्रैक्टिस वाई पोलोगैमी वाज प्रेवलेंट। मोनोगैमी वाज जनरल प्रैक्टिस बाय पोलोगैमी वाज प्रेवलेंट, ठीक है। और दूसरा तीसरा देखिए, वीमेन पोइट्स लाइक अपाला, विश्वावारा, गोसा, ठीक है, ये जो हैं ये सभी अटेंड असेंबलीज ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड। क्या ये असेंबली जो है अटेंड करती थी, अर्ली ऋग्वेदिक की बात हो रही है, ठीक है। तीसरा नंबर है जो द हेड ऑफ द फैमिली वाज नोन एज गृहपति, ठीक है। फैमिली का जो हेड है वो क्या होता था, उसे गृहपति कहा जाता था। तो ये तीनों नीचे के ऑप्शन नंबर बी, ये मोनोपैली और सॉरी पोलीगैमी और मोनोगैमी क्या होता है, ये शादियां होती हैं, ठीक है। मोनोगैमी में क्या होता है मेरे भाइयों, जैसे सिंगल शादी कर सकते हैं। पोलीगैमी में क्या होता है, बहुत सारी शादियां कर सकते हैं, ठीक है, जो जितना खिला सकता है आगे वाले को उतनी शादियां कर सकते हैं, वैसा होता है, ठीक है। तो ये भी था, ठीक है। फिर वीमेंस जो थी, अर्ली की बात कर ली जा रही है, तो अर्ली में क्या होता था कि वीमेंस जो है वो उसमें असेंबली में अटेंड भी करती थी असेंबलीज को, ठीक है, ये कल बताया था। और ये पॉइंट जो है मैंने आपको कल नहीं बताया था कि फैमिली का जो हेड होता है उसे गृहपति कहते हैं। और बात कर रहे हैं हम ऑप्शन नंबर ए की, ये जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इसके रिलेटेड कौन सा सही नहीं है। तो चाइल्ड मैरिज जो है उस टाइम पे कॉमन नहीं थी, और ना ही सती प्रथा जो है वो उस टाइम पे कॉमन थी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाइयों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द मोस्ट डिस्कस्ड रिवर इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में कौन सी नदी है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया है, किसके बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया है। वरुण शिवानी हाय हेलो, कैसे हो मेरे भाई आप सभी। तो सबसे ज़्यादा वो डिस्कस की बात की गई है, तो किसके बारे में किया गया है ऋग्वेदा में, ये ऋग्वेदिक वेद वगैरह जो हैं ये सब आपको कवर करवा चुका हूँ। जो भाई आज नए जुड़ेंगे उन सभी से कहना चाहता हूँ कि क्लासेस जो हैं वो स्टार्टिंग से कीजिएगा, ठीक है, क्लासेस स्टार्टिंग से कीजिएगा तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा जो है मेरे भाइयों बात की गई यहाँ पे सिंधु की, तो सिंधु नदी बिल्कुल सही आंसर आ गया है। चैमजुंग मनीष मेरे भाई का, वरुण का, रोहित शर्मा का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सिंधु जो है ये मोस्टली जो है मेंशन की गई है इसमें। फिर अगर बात कर ली जाए प्रोमिनेंट की, ठीक है, अगर बात कर ली जाए यहाँ पे प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट, अब बोलोगे प्रोमिनेंट क्या होता है भाई, प्रोमिनेंट का मीनिंग क्या होता है, पहले ये तो पता हो सर हमें। कोई बात नहीं बताएंगे। तो प्रोमिनेंट का मीनिंग होता है फेमस, फेमस या आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट। क्लियर। फेमस या इंपॉर्टेंट। तो प्रोमिनेंट रिवर अगर पूछ ले तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सरस्वती। क्या हो जाएगा, सरस्वती जो है, सरस्वती रिवर बिल्कुल सही आंसर रहेगा इन केस अगर प्रोमिनेंट पूछता है तो नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में, ठीक है।
समझ आ गया? किसी क्वेश्चन की एक चीज़ बता दूं, कोई समझ ना आए, कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाए, बेझिझक बताइएगा, कमेंट कर दीजिए, कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा आपको। कमेंट नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे व्हाट्सएप ग्रुप का वगैरह, चैनल का, वो ज्वाइन कर लीजिए, वहां से मैसेज कर दिए, वो भी बता दूंगा। अब आप बोलोगे सर गोदावरी गंगा ये भी तो इंपॉर्टेंट रिवर हैं। आपको बता दूं गंगा जो है बस एक बार मेंशन की गई है। जमुना जो है वो ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ 2 बार, 2 टाइम्स, ठीक है, 2 बार जो है वो जमुना मेंशन की गई है, बस इतनी इतनी जो है ये मेंशन की गई है। क्लियर? चलिए एक एडिशनल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ब्लैक पगोड़ा करके कौन सा टेंपल है? ब्लैक पगोड़ा करके किस टेंपल को जाना जाता है? विच टेंपल? किस टेंपल को ब्लैक पगोड़ा करके जाना जाता है? जल्दी से आंसर आने दीजिएगा। चलिए जिनको नहीं मालूम है नो प्रॉब्लम, देखिए याद रखिए एक चीज़, रोहित शर्मा बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। ब्लैक पगोड़ा जो है सन टेंपल जो कोणार्क में है, क्या कौन सा? सन टेंपल कोणार्क में, ठीक है। सूर्य का मंदिर जो कोणार्क पे है, सूर्य देव, कोणार्क कहाँ पे है? यह है ओडिशा में, ओडिशा में। और ओडिशा में अगर पूछ लिया जाए तो पुरी में, ठीक है, पूरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की, तो वहाँ पे जो है ये है। तो सन टेम्पल कोई जो है ना, ये कोणार्क का सन टेम्पल, ये 10 रुपीज़ का नोट है ना, ₹10 नोट, उसके पीछे भी इसका प्रिंट है, ठीक है, उसके पीछे भी इसका प्रिंट है, वो भी आपको करवाऊंगा, सभी करेंसी वाले जो है करवाऊंगा। जब इकोनॉमी हम शुरू करेंगे ना, इकोनॉमिक्स, तब उसमें आपको ये सब भी करवाऊंगा। क्लियर? इतना याद कर लो, ब्लैक पगोड़ा करके कौन सा मंदिर है? सन टेम्पल कोणार्क, जो कि ओडिशा में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which modern day river was referred as परुषनी इन दी वेदास? परुषनी करके एक रिवर थी, ठीक है, जिसके किनारे ना बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक है, दशानन युद्ध जिसे हम कहते हैं, 10 राजन युद्ध, ठीक है, 10 राजन युद्ध जो है वो भी उसी नदी के किनारे हुआ था, परुषनी के किनारे, ठीक है। तो बताइए कि उसका जो है अभी के टाइम पे करंटली जो है मॉडर्न डेज में नाम क्या है? किस आधुनिक नदी को वेद में परुषनी कहा जाता था या कहा गया था? चलिए सभी के सभी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सी नदी है? इंडस। इंडस को किस किस नाम से जाना जाता है मेरे भाइयों? सिंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लॉयन रिवर भी इसे कहा जाता है, लॉयन रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। और लॉयन रिवर को ही उनकी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं सेंगीचू। क्या कहते हैं? सेंगीचू जो है ये कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम रावी रिवर की। तो रावी रिवर को कहा जाता है इरावती, इरावती कहा जाता है, और साथ में कहा जाता है परुषनी, ठीक है, जो कि हमारा आंसर भी है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर है। इसके बाद बात करते हैं हम झेलम की। तो झेलम को क्या कहा जाता है? बितिस्ता। क्या कहा जाता है झेलम को? बितिस्ता जो है वो झेलम को कहा जाता है। फिर बचती है हमारी चनाब, चनाब, तो अस्किनी जो है ये चनाब रिवर को कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पावरफुल महाजनपदा किंगडम मगध स्प्रेड ऑन बोथ साइड ऑफ दिस रिवर। जो पावरफुल महाजनपदा है किंगडम मगध का, वो किस नदी के दोनों साइड पे फैला हुआ है? कौन सी नदी है? ठीक है, तो इसमें 2 नदियां जो हैं वो इंपॉर्टेंट आती हैं। एक आती है गंगा, गंगा एंड सोन रिवर, ठीक है। गंगा और सोन रिवर ये 2 इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनके किनारे पे आप कह सकते हैं मगध जो महाजनपद है वो इसके ऊपर फैला हुआ है। मगध जो है, मैं मगध का आपको बोल रहा था, ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर लिखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। देखिए मगध की बात कर रहा था आपको, जैसे बोल रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहाँ की जियोग्राफिकल पोजीशन जो है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, पहाड़ों से कवर हुआ है। वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, उनके पास आयरन था। आयरन क्या था? आयरन था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट उनके पास क्या था? आयरन था मगध वालों के पास। क्लियर? तो वो आयरन के वेपन यूज करते थे उस टाइम पे, और ऑलमोस्ट किसी के पास आयरन नहीं था, बस एक बाजी जो मैंने आपको बताया ना महाजनपद, उनके पास आयरन था बस, ठीक है, और मगध के पास था। तो मगध के पास आयरन प्लस एलिफेंट भी थे क्योंकि वो जंगल में थे, ठीक है, प्लस हॉर्स भी थे। इस वजह से जो है वो मगध जो है वो बहुत ही पावरफुल महाजनपद में आने लग गया था। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी गंगा बिल्कुल जो है मेरे भाई सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लासिकल इंडियन म्यूजिक हैज इट्स ओरिजिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? हाँ, फॉलोइंग वेदास।
सिंपल सा, जी आपको बता चुका हूँ मैं पहले ही। सिंपल सा इतना बताइए कि कौन सा वेदा है जिसे म्यूजिक ऑफ इंडियन वेदा कहा जाता है, ठीक है। वेदा ऑफ इंडियन म्यूजिक, सॉरी, वेदा ऑफ इंडियन म्यूजिक जो है वो किस वेदा को कहा जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको चार के चार वेदा, ऋग्वेद, अथर्व, यजुर और समवेद जो है वो करवा चुका हूँ। तो इसमें बताइए कि इंडियन म्यूजिक का वेदा किसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे कोई बात नहीं, अभी देखो रोहित कह रहा है कि सर मैं अकेला ही देख रहा हूँ वीडियो को, बाकी सब बंदे कहाँ गए। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, देखो अभी कुछ भी कह लो, इतने ज़्यादा नहीं है बंदे, नहीं जुड़ते बंदे इन द सेंस के स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं है अभी साथ में। बट कोई बात नहीं, बट आप जो जितने भी जुड़े हुए हैं मेरे भाई, 3 4 5 6 जितने भी भाई जुड़े हुए हैं, उन सभी से मैं ये वादा कर रहा हूँ कि जीके जीएस जो है ना, ठीक है, पढ़ लो। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता पढ़ लो, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। पढ़ लो, अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले फिर आके मेरे को कह लेना, ठीक है। बस जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ ना तब तक साथ दो मेरा, तब तक पढ़ लो। कोई बात नहीं, अगर 10 बंदे नहीं है मेरे पास लाइव देख रहे, 20 नहीं देख रहे, 50 नहीं देख रहे, कोई बात नहीं। तुम एक दो देख रहे हो, दैट्स एनफ, उतना ही काफ़ी है। मैं उतने के साथ ही चलता रहूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस कंटिन्यू रहो मेरे भाई, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो कंटिन्यू रहो, अगर नहीं चाहिए तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं। इंडियन म्यूजिक बेदा जो है वो साम बेदा जो है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। साम बेदा को इंडियन म्यूजिक बेदा भी कहा जाता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक बेदा विच इज़ नोन एज, तो वो साम बेदा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्धा। चलिए बुद्धिज़्म अब स्टार्ट करेंगे, इसमें हम बुद्धिज़्म जो है वो सारा डिस्कस कर लेते हैं बुद्धिज़्म का। तो फर्स्ट क्वेश्चन बुद्धिज़्म के रिलेटेड क्या पूछा इन्होंने, गौतम बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट अंडर अ पीपल ट्री एट। गौतम बुद्धा को जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ था, एनलाइटमेंट जो है वो प्राप्त हुई थी कहाँ पे, पीपल ट्री के नीचे, ठीक है। और इन्होंने पूछा है लोकेशन क्या है मेरे भाई, क्या लोकेशन क्या है, तो लोकेशन है बोध गया, जिसे हम नॉर्मली गया भी कहते हैं। और ये कहाँ पे है, बिहार में है। कहाँ पे है मेरे भाई, बिहार में है। क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, बुद्धिज़्म को अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन कर लेंगे। किसको, बुद्धिज़्म को। चलिए हेडिंग डाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। जो जो लिखवाऊंगा फिर से बोल रहा हूँ, याद रखो, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि सिटी को कौन सी, एक्चुअल प्लेस कौन सी थी, ठीक है। तो वो थी उरुवेला, उरुवेला थी, जो कि नियर टू गया है, ठीक है। बोध गया, बोध गया, ठीक है, बोध गया के पास ये जगह है, ठीक है। ये जो बोधि ट्री है ना, बोधि ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं, या पीपल ट्री है, इसे बोधि ट्री कहा जाता है अभी, ठीक है। इसको काटने की कोशिश की गई, कट डाउन बाय अशोका। अशोका है ना जिसका भी हमने पीछे पढ़ा, मौर्यन अंपायर का, ठीक है। तो अशोका के द्वारा इसको बहुत बार काटने की कोशिश की, और भी बहुत सारे रूलर्स थे जिन्होंने इसको काटने की कोशिश की, बट नहीं, ये कटता था, ये फिर से वहीं पे ग्रो हो जाता था, ये खत्म नहीं हुआ, ठीक है। फिर लास्ट में अशोक जो है वो खुद बुद्धिज्म में आ गए थे। क्लियर। बात करते हैं बॉर्न की, जन्म कहाँ पे हुआ मेरे भाई, तो जन्म हुआ लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे है, किस देश में है, भारत नहीं, नेपाल में है, ठीक है। फिर इसी के साथ बात करते हैं डाई, डेथ जो है इनकी, निर्वाणा जिसे कि ये कहते थे बुद्धिज्म में, निर्वाणा, महानिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा कहते थे, वो जो है निर्वाणा जो है वो कहाँ पे हुआ था मेरे भाई, तो वो हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर। क्लियर। तो कुशीनगर में महानिर्वाणा हुआ था इनका। फिर उसके सिवा फर्स्ट सेरेमन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट सेरेमन जो है वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था सारनाथ में। सारनाथ जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, सारनाथ में फर्स्ट सेरेमन हुआ था। फिर ये ना दो सेक्ट्स में बंट गए थे ये लोग, बुद्धिज्म वाले क्या हुआ था, दो सेक्ट्स, ठीक है, मतलब दो हिस्सों में बंट गए थे। एक आगे थे हीनयाना, एक कौन से लोग आगे थे, हीनयाना बन गए थे, और दूसरे बन गए थे महायाना। क्लियर। हीनयाना कौन लोग थे, हीनयाना जो थे ओल्ड लोग, ओल्ड थिंकिंग रखने वाले, मतलब कि जैसे महात्मा बुद्ध ने बताया था वैसे के वैसे रास्ते पे चलने वाले जो लोग थे वो थे हीनयाना, ठीक है। महात्मा बुद्ध बोलते थे कि मेरी पूजा मत करो, मुझे भगवान की तरह ट्रीट मत करो, ठीक है। जो आगे चलाते हैं ना, दीपक जलाते हैं, दिया बत्ती जो भी करते हैं, बोलते हैं वो चीज़ें मत करो। तो ये जो हीनयाना लोग थे ये उसी रास्ते पे चलते रहे। और जो महायान थे ये हो गए मॉडर्न, ये दूसरों को देख के इन्होंने क्या किया, महात्मा बुद्ध जब निर्वाणा हो गया,
फाइनल डेथ तक पहुंच गए। उसके बाद इन्होंने वैसे ही मूर्ति लगाना शुरू कर दी, क्योंकि जो देखो बुद्धिज्म जो है ना, बुद्धिज्म चला ही इस वजह से था क्योंकि साइड पे जो वैदिक रिफॉर्म चल रहे थे ना, हिंदुइज्म जो चल रहा था उसके साइड पे उस टाइम पे, उसमें यही चीज़ें जो थी बहुत टॉप पे चल रही थी, रिचुअल्स थे, कर्मकांड हो रहे थे, बहुत चीज़ें चल रही थी। तो लोग उससे कुछ दुखी थे। फिर बुद्धिज्म जो है वो गौतम बुद्धा ने स्टार्ट किया था कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई दिया बत्ती नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, दीवा वगैरह, सिंपल जो है बस मन में याद करो सब चीज़ें। ठीक है। तो ये लोग जो है ये फिर से उनकी टीचिंग के अगेंस्ट जाने लग पड़े थे। तो ये लोग थे महायान। ठीक है। हीनयान और महायान दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। चलो, इसके सिवा अब एक और हेडिंग डालो, लिखो बुद्धिस्ट काउंसिल्स। बुद्धिस्ट काउंसिल्स लिखो। टोटल कितनी हुई हैं? 4 हुई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहली जो वो कहाँ हुई थी? राजगिरा। ठीक है। राजगिरा में हुई थी सबसे पहली। टाइम पीरियड क्या था? 483 बीसी में हुई थी। किंग कौन था उस टाइम पे? किंग जो है वो कौन था, किसने कराई थी? अजात शत्रु ने कराई थी। अजात शत्रु ने कराई थी। और चेयरमैन कौन था? चेयरमैन था महाकश्यपा। महाकश्यपा। ठीक है। दूसरे नंबर की काउंसिल जो है वो हुई थी वैशाली में। दूसरे नंबर की कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। 383 बीसी में हुई थी। ठीक है। उस टाइम पे किंग कौन था मेरे भाई? तो काल अशोका। काल अशोका। जो भाई तो अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, उनको थोड़ा ऐसे लग सकता है कि नहीं सर हार्ड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूँ मेरे भाइयों, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी ना, ध्यान जो है अपना पूरा क्लास में रखो, पूरा क्लास में ध्यान रखो। क्लास खत्म हो जाएगी, जो आपने नोट्स बनाए होंगे ना, बस उसके बाद एक बार जल्दी जल्दी से उसको रिवाइज कर लेना, फिर कहना कि अगर नहीं समझ आया तो। ठीक है। और चेयरमैन कौन था? साबा कामी। साबा कामी जो है वो चेयरमैन था। तीसरे नंबर की जो काउंसिल है वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में। यहाँ से ना काउंसिल से मेरे भाइयों सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि फर्स्ट काउंसिल की डेट बताओ, सेकंड की डेट बताओ, थर्ड की डेट बताओ, जहाँ उस टाइम पे किंग कौन था। ऐसे क्वेश्चन बनने को आपको देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। थर्ड जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी, 250 बीसी में हुई थी। तो ये अशोका ने करवाई थी। किसने कराई थी? अशोका ने करवाई थी। चेयरमैन कौन था इसका? मोगालीपुत तिस्त। मोगालीपुत तिस्ता करके। ठीक है। ये चेयरमैन था। और जो लास्ट वाली थी, ठीक है, वो कहाँ हुई थी? कुंडनबन। ठीक है। कहाँ पे हुई थी? कुंडलबन, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है कुंडलबन। ठीक है। और टाइम पीरियड क्या है इसका? 72 एडी। टाइम पीरियड क्या है? 72 एडी। किसने कराई थी? कनिष्का ने। कनिष्का ने करवाई थी। ठीक है। और इस टाइम पे जो है वो चेयरमैन कौन थे इनके? बासुमित्रा। बासुमित्रा। और साथ में लिखो अश्वघोषा। अश्वघोषा। क्लियर? ठीक है। किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं? ये याद कर लो काउंसिल्स, इनके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे। अगर नहीं यकीन हो रहा ना मेरी बात पे, तो अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ। ठीक है। अभी के अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, किसी भी एग्जाम के उठा लो, मैं बोल रहा हूँ किसी भी एग्जाम के उठा लो, उसमें आप बुद्धिज्म वाले क्वेश्चन देखो, काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा। जहाँ पूछ लेगा फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, सेकंड कहाँ हुई थी, थर्ड कहाँ हुई थी, जहाँ पूछ लेगा डेट क्या है, डेट बताओ, किंग पूछ लेगा, सीधे सीधे 4 4 8 4 12 4 16, सीधे सीधे 16 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से बन जाते हैं आपके, सीधे सीधे। ठीक है। एस बी ब्लॉग्स क्लास डेली होगा, बिल्कुल मेरे भाई, कंटिन्यू चल रहे हैं हम, डेली क्लास जो है वो होगी। ठीक है। डेली जो है वो क्लास होगी, डोंट वरी, उसके बारे में आप टेंशन मत कीजिए, क्लास में आपको करवाऊंगा डेली, बस आप टाइमली जो है वो आ जाइए करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अमंग दी सिंबल्स एसोसिएटेड विद ओकेजन्स रिलेटेड टू बुद्धा। बुद्धिज्म में क्या था मेरे भाइयों कि सिंबल्स थे कुछ। ठीक है। कुछ सिंबल्स थे जिसको महात्मा बुद्ध ने जो है वो डेडिकेट किया था। कुछ सिंबल्स थे वो डेथ के रिलेटेड थे, कुछ सिंबल सेरेमन के रिलेटेड थे, बर्थ के रिलेटेड थे, घर छोड़ने के रिलेटेड थे, कुछ सिंबल्स थे ऐसे। ठीक है। तो चलो जल्दी से जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से थे। सबसे पहले बात करते हैं हम डेथ की, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है। तो वो था स्तूपा। ठीक है। स्तूपा जो सिंबल है ना, स्तूपा वैसे भी देखो आपने, जब किसी की डेथ हो गई उसको एक जगह पे जो है ग्रेव्ड किया गया, दफनाया गया, तो उसके ऊपर ये स्तूप बना देते थे ऐसे करके, तो वो उसकी याद में हो जाता था कि हाँ यहाँ पे कोई दफनाया है या कोई मरा है, तो उसके नाम पे वो बना देते थे। तो डेथ को हम सीधा सीधा स्तूपा से जो है कोरिलेट कर सकते हैं, जो कि आंसर भी हमारा इस क्वेश्चन का डेथ रहेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम किसकी? फर्स्ट सेरेमन की। ठीक है। फर्स्ट सेरेमन की, इसका साइन क्या था? इसका साइन था बील। बील क्या होता है? पहिया। ठीक है। बील था जिसे क्या कहा गया था? धर्म चक्र। धर्म
धर्म चक्रा भी जिसे कहा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं वर्थ की। तो वर्थ के दो सिंबल थे, एक तो था लोटस और दूसरा था बुल। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, होम अमेंडमेंट की। यो था घर छोड़ने का। ठीक है, तो ये इसका सिंबल क्या था, तो इसका सिंबल था हॉर्स। क्लियर, इसका सिंबल क्या था, हॉर्स था। क्लियर हो गए, तो आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस ना मैं आपको देखो जितने भी करवा रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको वो प्री हिस्ट्री के क्वेश्चंस छोड़ दिए, क्यों, क्योंकि उनमें से क्वेश्चंस नहीं आते। मैंने सीधा इंडस वैली से स्टार्ट किया। क्यों किया, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, हम सीधा टू द पॉइंट पढ़ें। ठीक है, सीधा टू द पॉइंट, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आती हैं वो पढ़ें, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और जो हमें क्वांटिटी मिल रही है, क्वालिटी मिल रही है, वो अच्छी मिले। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे भाइयों, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। अब बात आ चुकी है बुद्धिज्म के डिक्लाइन के ऊपर। हमने सब जो है मेन मेन बुद्धिज्म के बारे में सब पढ़ लिया है। ठीक है, अब डिक्लाइन की बात करते हैं। इन्होंने बोला है कि डिक्लाइन का क्या वजह थी। चलो सबसे पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है बुद्धिज्म वाज फाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट ऑफ ब्राह्मण्स। इन्होंने बोला कि ब्राह्मणों का प्रोटेस्ट करने के मकसद से जो है वो बुद्धिज्म बना था। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये था कि उस टाइम पे जो रिचुअल्स ज़्यादा चल रहे थे, लोग जो थे थोड़े परेशान हो चुके थे, तो उनको एक नया रास्ता दिखाया था। ऐसा कुछ नहीं था कि ब्राह्मणों के प्रोटेस्ट के लिए जो बनाया गया था, और ये तो डिक्लाइन का कारण बनता भी नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन है करप्शन क्रेप्ट इनटू बुद्धिज्म मोनेस्ट्रीज। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में करप्शन जो है वो होने लग गई थी। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, बुद्धा एंड महावीराज वर कॉन्टेम्परेरीज। बुद्धा और महावीरा जो हैं वो ऑपोजिट थे एक दूसरे के। तो इससे भी कोई जो है एज सच आप कह सकते हैं डिक्लाइन का कारण जो है वो नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन नंबर डी है बुद्धा प्रीच्ड नॉन वायलेंस। महात्मा बुद्ध जो है वो नॉन वायलेंस, अहिंसा जो है उसके रिलेटेड बोलते थे। ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। नॉन वायलेंस तो बिल्कुल नहीं करते थे। ठीक है, जैनिज्म का भी कोई रोल नहीं है और ब्राह्मणिज्म का भी कोई रोल नहीं है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण माना जाता है वो माना जाता है करप्शन का। ठीक है, करप्शन जो है वो होने लग पड़ी थी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में, जो सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण जो है वो माना जाता है। इसके सिवा और भी कुछ कारण हैं, जैसे कि उनमें डिवीजन होने लग पड़ा था। क्या होने लग पड़ा था, रुकिए जस्ट अ मिनट, डिवीजन होने लग पड़ा था। जैसे मैंने आपको पीछे बताया ना, महायान और हीनयान। ठीक है, अलग अलग सेक्ट्स में बंट गए थे। ये भी कारण हो गया। एक कारण हो गया कि जो रिफॉर्म कर लिया था वैदिक पीरियड ने। ठीक है, रिफॉर्म्स आ गए थे वैदिक वालों, वैदिक मतलब हिंदुइज्म में। ठीक है, जो कुछ चीज़ें थी जो पहले गलत लग रही थी या जिस वजह से लोग बुद्धिज़्म को अपना रहे थे, वो सब चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया वैदिक वालों ने, तो उनको रिफॉर्म कर लिया। दूसरा ये आ गया। तीसरा ये आ गया कि संस्कृत लैंग्वेज वो है यूज़ कर रहे थे। संस्कृत लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी बुद्धिज़्म में। ठीक है, जबकि महात्मा बुद्ध जो है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, वो खुद बोलते थे पाली लैंग्वेज, प्राकृतिक लैंग्वेज। ठीक है, बुद्धिस्ट के जो ग्रंथ है बुद्धिज़्म के, क्वेश्चन बनता है ग्रंथ जो हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो लिख लो मेरे भाइयों पाली लैंग्वेज, पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, पाली लैंग्वेज में ग्रंथ लिखे गए हैं इसके। ठीक है, और चौथा नंबर जो एक हो रहा है वो है मुस्लिम इन्वेजन। मुस्लिम इन्वेजन, जो दूसरे देश से मुस्लिम जो हैं आक्रमणकारी वो भी हमले वगैरह करने लग पड़े थे। ये बेसिक आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कौन सा, करप्शन। ठीक है, करप्शन इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धिज्म के रिलेटेड ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। निर्वाणा जो है मैं आपको पीछे क्लियर कर चुका हूँ। निर्वाणा इनका मेन मोटिव रहता था। ठीक है, फाइनल पॉइंट या जैसे आप कह सकते हैं फाइनल डेथ, तो उसे कहा जाता था निर्वाणा। तो जल्दी से अब बता दीजिए मेरे भाइयों कि इनमें से जो है वो कौन सा अच्छे से डिफाइन करता है निर्वाणा को। ठीक है, कौन सा जो है वो अच्छे से निर्वाणा को डिफाइन करता है जल्दी से। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। ठीक है, कि जो हमारे अंदर तड़प होती है, जो हमारे अंदर आग होती है ना, कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, एक नंबर इन्होंने बोला है वो। दूसरा है द कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ। एनिहिलेशन का क्या मतलब होता है, विनाश। ठीक है, क्या मतलब होता है, विनाश। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आएगी मैं समझाऊंगा डेफिनेटली, अगर कोई पॉइंट भी छूट जाए वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि खुद का जो है वो विनाश कर लेना। ठीक है, दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया है निर्वाणा का मतलब। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था
अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेड। ब्लिस का मतलब होता है हम पूरी तरह से खुश हैं भाई, हमारे पास सब कुछ है, हम पूरी तरह से खुश हैं, हमें कोई दुख तकलीफ नहीं है, वो होता है निर्वाणा का मतलब। ये इन्होंने बताया थर्ड में। और फोर्थ में बताया कि मेंटल स्टेज के पीछे चले जाना, सब कुछ छोड़ छाड़ दो, ठीक है। तो जो मेन मोटिव है निर्वाणा का, जब मेन मतलब आप कह सकते हैं, वो कह सकते हैं एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। जो हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं, उन्हीं की वजह से जो है वो दुख भी पैदा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा मेरे भाइयों? ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। बुद्धिज्म के जो आगे रूल्स है ना, जो ठीक है टीचिंग्स है, उसमें भी आता है कि डिजायर्स जो है, हमारी इच्छाएं जो हैं, यही सबसे बड़ा कारण है हमारे दुख का। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाइयों। एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गेव हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तना? कौन सी जगह थी जहां पे महात्मा बुद्ध ने पहला धर्म चक्र परिवर्तन दिया था? सिंपल सा कहा जाए तो इन्होंने सरमन लिखने की जगह, संदेश लिखने की जगह धर्म चक्र परिवर्तन लिख दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चों को उलझाना है। क्लियर? समझ गए? बच्चों को उलझाने के लिए ये ऐसा लिख दिया है। तो बताइए जल्दी से कहां पे हुआ था फर्स्ट सरमन? सबसे पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया ये चीज मैंने। तो सारनाथ मेरे भाई, सारनाथ ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही, सारनाथ में हुआ था, ठीक है। सारनाथ की लोकेशन की बात करें तो 10 किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी, 10 किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी। क्लियर? 10 किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी से दूर है सारनाथ। क्लियर? पाटलिपुत्र बता चुका हूँ, वैशाली बता चुका हूँ, काउंसिल हुई थी यहाँ पे, सेकंड जो है बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, लुम्बिनी बता चुका हूँ, बर्थ प्लेस है महात्मा बुद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ और सुन लो, जैसे ही हमारे सेशंस कंप्लीट हो जाए करेंगे सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद जो है मैं आपको यही पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे या व्हाट्सएप चैनल पे दे दिया करूँगा। वहाँ से जो है आप रिवीजन जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से रिवीजन इनकी कीजिए करिएगा। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्रा। बुद्ध चरित्रा अ फुल लेंथ बायोग्राफी ऑफ बुद्धा वाज रिटन बाय। बुद्ध चरित्र, बुद्ध की एक पूर्ण जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? ये तीन जो है ना पहले ऑप्शन, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखो इन्होंने क्या क्या लिखा था, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाणभट्टा की। तो बाणभट्टा ने लिखी थी है हर्ष चरित्रा, हर्ष चरित्रा, हर्ष चरित्रा लिखी है बाणभट्टा ने। कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? लैंग्वेज भी पूछते हैं मेरे भाई, तो कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है। क्लियर? नेक्स्ट है अश्वघोषा, ठीक है। तो अश्वघोषा ने क्या लिखा है? तो बुद्ध चरित्रा अश्वघोषा ने लिखा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर बात करते हैं हम भासुमित्रा की। तो भासुमित्रा ने क्या लिखा है? महाविमसा, महाविवासा, सॉरी भीमसा बोल रहा हूँ। तो महाविवासा जो है किसने लिखा है? वासुमित्रा ने। वासुमित्रा का नाम सुना सुना लग रहा है, कहाँ पढ़ा हमने वासुमित्रा का नाम? किसी को याद हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। पीछे हमने वासुमित्रा और अश्वघोष इन दोनों का नाम एक साथ पढ़ा था, है किसी को याद? चलिए कोई बात नहीं, नहीं याद तो रिवीजन करो, अच्छे से ध्यान से पढ़ो मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। The Loin capital was built to commemorate the historical event of Dash of Buddha। सिंह राजधानी का निर्माण बुद्ध की डैश की ऐतिहासिक घटना को समर्पित स्मृति में किया गया था, ठीक है। लाइन कैपिटल जो है वो महात्मा बुद्ध की किस याद में जो है वो बनाई गई थी, ठीक है। कौन से काम को देखते हुए या किस याद में बनाई गई थी? जल्दी से आंसर आने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26। तो ये बनाई गई थी मेरे भाइयों फर्स्ट सरमन, जो पहली प्रीच हुई थी, जिसमें महाधर्म चक्र परिवर्तन था, जिसमें महात्मा बुद्ध ने क्या किया था कि एक जो बील है ना, इसका सिंबल बील इसलिए दिया है कि उन्होंने एक बील घुमाया था, एक जो पहिया होता है, ठीक है, ऐसे करके इसको घुमाया था उन्होंने हवा में, ठीक है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है। तो ये जो है उन्होंने बनाया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, नोट लिख लो कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बना लो, इतना याद रख लो, उसके नोट्स बना लो, रिवीजन के काम आएंगे। बाकी जब रिजल्ट आएगा बाकी बातें हम तब करेंगे, ठीक है। अब हम क्लास को करते हैं एंड। ये था हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन। किसी भाई को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सजेशन हो तो जल्दी से जो है वो कमेंट क्लास में बता सकते हैं, लाइव कमेंट में भी बता सकते हैं, ऐसे कमेंट में भी बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, डेफिनेटली रिप्लाई रहेगा। किसी भाई को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कोई रिव्यू हो, वो बता दीजिएगा। इसके सिवा मेरे को आपसे क्या चाहिए मेरे भाइयों? बस एक चीज़ याद रखिए कि क्लास को जो है वो लाइक वगैरह कर दीजिए करिएगा और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।
थोड़े बहुत एंगेजमेंट के लिए, बाकी आपकी मर्जी है। बाकी मैं आपके साथ कंटिन्यू रहूँगा, मेरा सच आपसे प्रॉमिस है। चाहे एक बच्चा भी देखेगा, एक के लिए भी लाइव करूँगा और डेली करूँगा। किसी दिन अगर नेचुरली अगर कोई प्रॉब्लम रहा, इंटरनेट का या टेक्निकली कोई इशू रहा, नहीं हुआ क्लास, तो वो अलग बात है। बाकी डेली जो है वो क्लास रहेगा, ठीक है। ओके रोहित शर्मा, थैंक यू सो मच सर जी, मोस्ट वेलकम मेरे भाई। चेमयंग रोहित भाई, क्रिकेट, क्रिकेट के आगे क्या लिखा है यार? क्रिकेट जीरो दा, नहीं पता यार इसका। ठीक है, हाँ जी, क्रिकेट छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, क्रिकेट छोड़ के जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके 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 ओके, अभी समझ गया, ये जोक था बट मैं समझा थोड़ा लेट कि ये रोहित शर्मा क्रिकेट छोड़ के जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है। ओके ठीक है, वरुण सेवानी, थैंक यू सर। ओके मेरे भाइयों, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए, अपना भरोसा दिखाने के लिए। भरोसा बनाए रखिएगा, ठीक है। इसी भरोसे के सहारे जो है आपको जीके जीएस में हम महारत हासिल करवाएंगे, ठीक है। तो दीजिए इजाज़त, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे। बाकी अपने रिव्यूज़ वगैरह जो है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, लाइव में नहीं, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और मिलेंगे आपसे कल फिर से सेम टाइम पे सेम क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।